हरे कृष्णा। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन के अंदर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है माइंड, मंत्रा, मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों जैसे ही हम किसी को बताते हैं कि देखो भाई, चैंटिंग करने से, मंत्रा मेडिटेशन करने से हमारे लाइफ में हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला, बहुत फायदा होने वाला है, तो लोगों का जो एक्सप्रेशन आता है, कहते हैं यार ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे फायदा मिलने वाला है, ये तो बिल्कुल इमेजिनेशन है कि चैंटिंग करने से कोई फायदा होता है। मतलब लोगों को इन शॉर्ट विश्वास नहीं होता है। तो दोस्तों बट अगर हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम ध्यान से सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि चैंटिंग का सबसे पहला जो इफेक्ट है, बिकॉज मंत्रा मेडिटेशन इसका नाम है, मंत्रा शब्द का मतलब ही मन प्लस त्रा, मंत्रा का मतलब है टू डिलीवर ओवर माइंड। सो चैंटिंग करने से जो सबसे पहले जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों, हमारे माइंड के ऊपर पड़ने वाला है। अगर माइंड के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों, तो हर वो काम, हर वो एक्टिविटी जिसके अंदर हमारा माइंड इन्वॉल्व है, उसके ऊपर भी एक्टिविटी, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला ही है बाय ऑफ दिस मंत्रा मेडिटेशन। मतलब मंत्रा मेडिटेशन का प्रभाव हमारे हर वो उस काम में पड़ने वाला है जिसके अंदर मन हमारा इन्वॉल्व है, जिसके अंदर हमारा माइंड इन्वॉल्व है। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो ऐसा कौन सा काम है जिसके अंदर माइंड इन्वॉल्व नहीं है? हर वो काम, बिकॉज हमारे लाइफ का इंटायर एग्जिस्टेंस जो है दोस्तों, इंटायर एग्जिस्टेंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं माइंड के थ्रू। हमारे लाइफ में सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटी हो रही है दोस्तों, हम जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब के अंदर हमारा माइंड इन्वॉल्व है, बिकॉज माइंड इज द सेंट्रल, हैज अ सेंट्रल रोल इन अवर लाइफ। तो अगर हम चैंटिंग करते हैं दोस्तों, तो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा इंटायर एग्जिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने माइंड के थ्रू। हम अपने लाइफ में जो भी हमें सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, लाइफ में हम कितना फुलफिलमेंट फील कर पा रहे हैं, हमारा आपस में कितना कैसा रिलेशनशिप्स है हमारे आसपास में, हमारे फैमिली में, वो सारी चीज़ें दोस्तों वो डिपेंड करती हैं उसके ऊपर। माइंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सर्वाइवल में, हमारे लाइफ के अंदर। तो भले ही आपको विश्वास हो चाहे ना हो, भले ही आपको चैंटिंग अच्छा लगे चाहे ना लगे, बट अगर हम 10 मिनट 15 मिनट के लिए, बिकॉज हमारे लाइफ में अगर इतना इंपॉर्टेंट रोल है चैंटिंग करने से, हमारे लाइफ में इतने सारे फैक्टर्स, हमारा एग्जिस्टेंस से लेकर हमारा पूरा सर्वाइवल सब कुछ चैंटिंग से इफेक्टेड होने वाला है, तो 10 से 15 मिनट अगर हम टाइम निकाल कर चैंटिंग करते हैं दोस्तों, तो ये कोई खराब डिसीजन नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम चैंटिंग को, जो मंत्रा मेडिटेशन, अगर इसको हम थोड़ा अगर एनालाइज करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं कि चैंटिंग इज एन डिवोशनल स्किल। मैंने स्किल है बट इट्स डिवोशनल स्किल, बिकॉज नॉट ए मैकेनिकल। इट्स हैड चैंटिंग के पीछे, मंत्रा मेडिटेशन के पीछे डिवोशन इन्वॉल्व है, इसके पीछे एक प्रॉपर कॉन्शियसनेस, एक प्रॉपर एटीट्यूड, एक प्रॉपर मूड इन्वॉल्व है। तो डिवोशनल स्किल तो है ही, बट इसके साथ साथ चैंटिंग, मंत्रा मेडिटेशन इज एन ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। एक एक्सपीरियंस है दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस कहने से दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि अगर हमें चैंटिंग को रियली, अगर इसके वैल्यू को समझना है, अगर इसके प्रति अगर हमें अप्रिसिएशन डेवलप करना है, अगर हमें इसको रियली में, अगर हमें इसको अप्रिशिएट करना है दोस्तों, देन वी हैव टू एक्सपीरियंस द चैंटिंग, वी हैव टू एक्सपीरियंस द होली नेम ऑफ लॉर्ड। बिकॉज कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फ्लफी कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है कि मन में हम कुछ भी सोचे जा रहे हैं। चैंटिंग कोई आइडिया कॉन्सेप्ट ना है, ये कोई ऐसी चीजें नहीं, कोई कॉन्सेप्ट, कोई फिलोसफी नहीं। चैंटिंग एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो हम ट्रांसेंडेंटल होली नेम ऑफ लॉर्ड, भगवान का जो शुद्ध नाम है, जो ट्रांसेंडेंटल नेम, अगर उसको सुनते हैं ध्यानपूर्वक, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो है चैंटिंग, दैट वी हैव टू फील। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स इसको समझाने का प्रयास करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई दोस्त बताता है कि भाई यार वहां पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहां पर शाम में बहुत अच्छा डिनर मिलता है या स्नैक्स बहुत अच्छा मिलता है, हमने वो सुना, हमने उस रेस्टोरेंट के बारे में सुना, वहां के फूड आइटम्स के बारे में सुना। सुनने के बाद हमें कुछ एक्सपीरियंस है दोस्तों, सुनने के बाद हमें कुछ, हम विजुलाइज करेंगे, कुछ इमेजिन करेंगे। दूसरा है दोस्तों कि हम वहां पर जाके डायरेक्ट टेस्ट कर रहे हैं। तो हियरिंग, हम किसी खाने के बारे में सुन रहे हैं और हम जाके उसको टेस्ट कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा।
फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो अगर कोई किताब पढ़ रहा है दोस्तों स्काई ड्राइविंग के बारे में, अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं कि स्काई ड्राइविंग करते समय कैसा लगता है, क्या फीलिंग होता है, कैसा इमेजिनेशन होता है, कैसा विजुअलाइजेशन होता है, और हम ये सब स्काई ड्राइविंग के बारे में पढ़ रहे हैं, बड़ा हमें अच्छा भी लग रहा है। बट अगर रियल में अगर कोई जाके स्काई ड्राइविंग कर रहा है तो 10,000 फीट से छलांग लगा रहा है 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो वो जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो रीडिंग करने पे नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर एक और एग्जांपल से समझने का हम प्रयास करें, हो सकता है हम डाइट के बारे में कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हो, घर पर आराम से बैठकर सोफे पर ऐसे लेट कर आइसक्रीम खाते हुए, चॉकलेट खाते हुए हम डाइट के बारे में अच्छी किताब पढ़ रहे हो सकता है दोस्तों कि हम पढ़ते हुए कितना भी अच्छी थिंकिंग, कितना भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग, कितना भी अच्छा नॉलेज डाइट के बारे में क्यों ना ले रहे हो, बट चॉकलेट खाने से और आइसक्रीम खाने से हमारी डाइट सुधरने वाला नहीं, हमारा हेल्थ सुधरने वाला नहीं, हम थिन पतले होने वाले नहीं। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो इन एग्जाम्पलों के थ्रू दोस्तों मैं ये बताना चाहता था आप सभी लोग को कि चैंटिंग भी इसी तरीके से है कि हो सकता है हमें चैंटिंग के बारे में कितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज क्यों ना हो, हमने कितना कुछ इसके बारे में पढ़ा हो, कितना कुछ इसके बारे में हमने सुना हो, हमने कई सालों से हमारे आसपास में लोग इसको करते भी आ रहे हैं, बट अनलेस एंड अनटिल जब तक हम इसको खुद अपने लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम खुद इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक हम चैंटिंग को फील नहीं कर पाएंगे, तब तक हम चैंटिंग को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे लाइफ में कोई टेंजिबल चेंज नहीं हो पाएगा। दैट इज द पॉइंट। सो दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि चैंटिंग एक डिवोशनल स्किल के साथ साथ एक एक्सपीरियंस भी है, और हमें इस एक्सपीरियंस को फील करना ही पड़ेगा अगर हम अपने लाइफ में चेंज चाहते हैं तो। और एक्सपीरियंस लेने के लिए दोस्तों हमें इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से मतलब दोस्तों ये है कि एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा कि मैं 2 दिन प्रैक्टिस कर लिया, एक हफ्ते मैंने चैंटिंग कर लिया, मंत्रा मेडिटेशन कर लिया, मेडिटेशन करके बहुत लेक्चर सुना, हमने वीडियो देखा, बुक्स पढ़ा, हम टेंपल गए तो बहुत जोश में आ गए, फिर एक हफ्ते तक हमने मंत्रा मेडिटेशन किया, फिर गायब, फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो हम सोचेंगे कुछ हमारी लाइफ में चेंज हो जाए, तो इट विल नॉट हैपन। या उसी तरीके से दोस्तों जैसे सुबह उठ के हम सब लोग ब्रश करते हैं, हमें डेली बेसिस पे ब्रश करना पड़ता है। अगर कोई सोचे कि भाई मैंने आज ब्रश किया तो एक हफ्ते तक छुट्टी, तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए पॉसिबल। अगर कोई ऐसा सोचे कि मैं 1 दिन 2 दिन जिम जाता हूँ और उसके बाद 1 महीने बाद जाऊँगा, तो क्या हमारी बॉडी फिट बनेगी? क्या हमारे मसल स्ट्रांग हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, बिकॉज वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। उसी प्रकार से दोस्तों जो चैंटिंग है दोस्तों, अगर उसे हमें समझना है, अगर उसे हमें एक्सपीरियंस करना है, अगर उसके प्रति अगर हमें एप्रिसिएशन को डेवलप करना है दोस्तों, तो हमें रेगुलर बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करना होगा, इसको एक्सपीरियंस करना होगा, इसको फील करना होगा। और अगर हम फील करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी चेंज हो पाएगा दोस्तों हमारे लाइफ में। चेंज की जब बातें हम करते हैं दोस्तों, तो एक ये भी एस्पेक्ट है, हमें कोई अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज नहीं फील करना चाहिए। हमें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारी लाइफ बहुत बदल जाएगी, 1 महीने चैंटिंग करने के बाद बहुत हम हाईली एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे, हमारे आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी, और हमारी लाइफ में सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, सारी दुख खत्म हो जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये सब दोस्तों इस तरीके के एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना चाहिए, बिकॉज चैंटिंग करने से ये सब कुछ नहीं होने वाला है। चैंटिंग करने पे जो चेंज होगा वो बहुत स्मॉल चेंज होगा इन द स्टार्टिंग फेज। ऐसा नहीं कि ये सब भी चेंजेस होंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, वी हैव टू पेशेंटली प्रैक्टिस इट। बट चैंटिंग करने से चेंज होगा, बहुत सटल चेंज होंगे स्टार्टिंग में, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने प्रैक्टिस करने के बाद जो चेंजेस होंगे बहुत सटल चेंजेस होंगे, बहुत इंटेंजिबल चेंजेस होंगे। बट दोस्तों जो भी चेंज होगा दोस्तों वो बहुत प्रोफाउंड, बहुत सॉलिड चेंज होगा, परमानेंट चेंज इट विल हैपन। It will change into our awareness level, in our consciousness, in the way of seeing the life, in our attitude. This will change. Gradual change will happen. Change से मतलब दोस्तों ये, तो कहने का मतलब दोस्तों ये था कि हम स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं, कई शास्त्रों के अंदर पढ़ते हैं, कई श्लोकों में चैंटिंग को, होली नेम को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है, भागवतम के अंदर और भी कई शास्त्रों के अंदर, लगभग हर शास्त्रों के अंदर जो है होली नेम को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। हम इसके ऊपर कई आचार्यों के बारे में, जो हमारे कई महान आचार्य हैं, वो भी चैंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में इसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, चैंटिंग के बारे में हमें बहुत अच्छे से बताते हैं। इसके अलावा साइंटिफिकली भी कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए जा चुके हैं चैंटिंग के ऊपर कि किस प्रकार से चैंटिंग जो साइंटिफिकली
किस प्रकार से एप्लीकेबल है, लोगों की लाइफ को चेंज करता है। और इसके अलावा हमारे पास लाखों लाखों भक्तों के, डिवोटीज के प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है जिन्होंने चैंटिंग को किया, अपने लाइफ में चेंज हुआ है। बट मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आप इन चीज़ों को मानिए, बट इनको मानने के बाद प्रैक्टिस करना आवश्यक है। बिकॉज टिल द टाइम हम चैंटिंग को एक्सपीरियंस नहीं करते दोस्तों, बार बार मैं एक्सपीरियंस को बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम चैंटिंग को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे दोस्तों, तो मतलब नहीं है कि शास्त्रों के अंदर क्या लिखा हुआ है, आचार्यों ने क्या बोला हुआ, प्रभुपाद जी ने क्या बोला हुआ है, जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम अपने लाइफ में कोई टेंजिबल कोई प्रोफाउंड हम अपने लाइफ में चेंज नहीं ला सकते हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट। हम कुछ समय निकालें रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कि विम्सिकली आज कर रहे हैं फिर कल नहीं कर रहे हैं, फिर जो है 2 हफ्ते बाद कर रहे हैं, फिर जन्माष्टमी पे चैटिंग कर रहे हैं ना। वी अपने लाइफ में कुछ कमिटमेंट लें, डिटरमाइन करें अपने आप को कि लाइफ के अंदर कुछ भी हो जाए, मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के रेगुलर बेसिस पे, जिस प्रकार से हम डेली अपने दांतों को साफ करते हैं, जिस प्रकार से हम जिम के अंदर जाके डेली अपने मसल्स को स्ट्रांग करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से लाइफ में मैं रेगुलर बेसिस पे 15 मिनट का टाइम निकाल के चैंटिंग करने का प्रयास करूंगा। और बहुत पेशेंटली, घबरा कर नहीं कि अरे 6 महीना हो गया कुछ नहीं हो रहा, 1 साल हो गया कुछ नहीं, बहुत पेशेंटली मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूंगा कि मैं अपने जीवन में डेली 15 से 20 मिनट चैंटिंग करने का प्रयास कर रहा हूं। और ध्यानपूर्वक जब करने का प्रयास कर रहा हूं तो मेरे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, दैट वी हैव टू ट्राई टू एक्सपीरियंस इन अवर लाइफ। सो दैट इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, मंत्रा मेडिटेशन, माइंड एंड एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।